हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर IITN पाजी पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिवम एंड ये मेरा चैनल रहेगा एजुकेशनल चैनल जहां पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज पढ़ाऊंगा 9th क्लास 10th क्लास और उससे अबव के लिए। सो इट विल बी अ गुड जर्नी टुगेदर। ठीक है। सो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो होगा क्लास 9th से, और ये है उनका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। जैसे फिजिक्स चैप्टर में होता है वो होता है चैप्टर कौन सा होता है, मोशन होता है। तो हम मोशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स का आज। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो ये वर्ड है मोशन, हमें इसी को समझना है कि मोशन का मीनिंग क्या होता है। सो मोशन क्या होता है बेसिकली, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट से हमने बोला अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में चेंज करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कह देते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। सिंपल चीज कि अगर सपोज एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और उसके ऊपर एक कार है, लेट्स से ये एक कार है, वो चल रही है। ठीक है। और हमने देखा कि अभी शुरुआत में, यानी कि टाइम कितना हुआ था, लगा लो 6 बजे हैं शाम के, तो कार इस पॉइंट पर थी। और हमने फिर नोट किया कि 6:15 पे कार इस पॉइंट पर आ चुकी है, और ये जो डिस्टेंस का गैप है इनके बीच में, ये 10 किलोमीटर का है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 15 मिनट में उस कार ने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए। ठीक है। यानी कि पहली मिनट में वो यहां पर था और अब 15वीं मिनट में वो यहां पर पहुंच गया है, यानी कि उसने अपनी पोजीशन में 10 किलोमीटर्स का डिफरेंस तय कर लिया है। यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुई है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है ना। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो वो बॉडी क्या कर रही होगी, मोशन कर रही होगी। ठीक है। तो बेसिकली अभी आप लोग को एक बेसिक आइडिया आ गया होगा मोशन का, कि मोशन क्या है। मोशन बेसिकली किसी भी किसी भी चीज का मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। कि कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है तो वो मोशन कर रही है। इसे हम बोल देंगे देसी भाषा में कि मोशन क्या है। ठीक है। कि अभी आप चल रहे हो एक रोड पे, ठीक है, और अभी आप शुरुआत में मान लो कि टाइम अभी कितना हुआ कि शाम के 5 बजे थे, आप यहीं पर हो, आप चल रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो, वॉक पे, और अभी आप अपने घर पर थे, एट योर होम, और आपके घर से पार्क लाइक 10 किलोमीटर 10 मिनट की दूरी पे है पार्क। ठीक है। और आप 10 मिनट में पार्क में पहुंच गए, 5:05 पे पहुंच जाओगे आप, जो टाइम होगा। तो यानी कि आपने 10 मिनट में आप अपने घर से आप पार्क पहुंच गए, यानी कि अब आप यहाँ पर प्रेजेंट हो, यानी कि अब आपने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, आपने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया है। ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि अब आप मोशन कर रहे हो, यानी कि अब आप मोशन में हो। ये डेफिनेशन होता है बेसिकली मोशन का। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with respect टू टाइम। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अभी इस डेफिनेशन को मैं एडवाइस करूंगा 9th क्लास के बच्चे जरूर याद कर लें, क्योंकि कई बार टीचर आपसे क्लास में ये पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में व्हाट एक्चुअली इज मोशन। ठीक है। तो मोशन की जो डेफिनेशन थी वो ये है। ठीक है। अभी एक और बात आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो यूज होता है वो होता है रेफरेंस पॉइंट। कि अगर आप एक बात देखें कि आपने कहा कि वो मोशन में है, बट वो किसी चीज के रिस्पेक्ट में तो होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक रोड है, वहां पर एक बस खड़ी है।
ठीक है, अब बस खड़ी है। अब क्या है, वो बस रेस्ट पे है, वो बस स्टैंड, सपोज ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे बस खड़ी है और अभी वो चली नहीं है, वो रेस्ट पे है, मतलब वो चली नहीं है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा, उसने पोजीशन चेंज नहीं करी, इसलिए हमारे हिसाब से तो वो मोशन नहीं कर रही, कैंसल। किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से, हम एक व्यूअर है, लगा लो ये हमारी आई है, हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कि बस तो मूव नहीं कर रही, यानी कि बस मोशन नहीं कर रही, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मगर हम एक बात देखिए, हम अर्थ पर हैं, अर्थ पे हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री, जिसमें हमारा शहर होगा, योर सिटी, जिसमें बस स्टैंड होगा। ठीक है, और उसमें बस खड़ी है, और बस हमारे हिसाब से मूव नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही, नो। बट जो ये हमारी अर्थ है, हमारा जो अर्थ का प्लैनेट है, वो तो हमारे सोलर सिस्टम में जो सन होता है, उसके अराउंड ऑर्बिट में हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, वो तो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, तो रोटेट करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो अब जो हमारी बस थी, वो कुछ टाइम पे यहां होगी, कुछ टाइम पे यहां होगी, किसी मोमेंट पर यहां होगी, किसी मोमेंट पर कहीं और होगी। तो इस हिसाब से तो हमारी बस जो है, वो मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही है, यानी कि वो मोशन कर रही है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हुई टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर हम इसे हमारे सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है, तो इससे हमने अब एक क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, व्हाट आर आवर ऑब्जर्वेशंस? सो आवर ऑब्जर्वेशंस आर दैट motion depends upon reference point, motion depends upon reference point। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पर कैसे डिपेंड करेगी? बिकॉज हो सकता है एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो मोशन हो, और एक पॉइंट के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो मोशन में ना हो। जैसे हमने बस का एग्जांपल लिया कि अर्थ के हिसाब से तो वो मोशन में थी, मगर व्यूअर के हिसाब से, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग खड़ा था बस स्टैंड पे, उसके हिसाब से मोशन में नहीं थी। सारा रोला किसका था? किसका था सारा पंगा था रेफरेंस पॉइंट का। ठीक है, तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहलाएगी? रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। पहली बात तो, क्योंकि वो फिक्स रहेगा ना, तभी तो दूसरे को ऑब्जर्व करेगा। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट विद whose respect, with the respect of which, with the respect of which, with the respect of which we note changes in the movement or motion of a body with respect to time। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अ पॉइंट और अ फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। तो ये डेफिनेशन भी आई सजेस्ट कि यू गाइस ट्राई टू लर्न इट, बिकॉज क्लास में टीचर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों, आपको जब टीचर पूछेगा तो ये डेफिनेशन आपको रेफरेंस पॉइंट का याद होना चाहिए, एंड देन यू विल बी हैप्पी। ओके, यू विल फील लाइक हमने आईआईटीएन पाजी को देखा था और हमें ये डेफिनेशन आती है। इसी बात पर लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें अपने फेलोमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करना तो चैनल को भूले ही नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो चैनल चलेगा। सब्सक्राइब करोगे आप तो बढ़ेगा आईआईटीएन पाजी। ठीक है ना? ओके, अभी अभी मोशन जो हमने बात करी, कि मोशन हमने बेसिकली बात क्या करी, कि वो थी मूवमेंट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, तो अभी वो कई टाइप की हो सकती है, कई टाइप के मोशन हो सकते हैं। सो टाइप्स अगर हम मोशन की बात करें,
तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला तो आ जाएगा लीनियर मोशन। नाम से ही क्लियर है, लीनियर। लीनियर मतलब सेम लाइन में, एक ही लाइन में। यानी कि सबसे सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ रोड, स्ट्रेट रोड। मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। अभी मैं ये, तुम कहोगे रोड तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, हाँ हाँ ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट रोड आई विल से, ओके, ऑन अ स्ट्रेट रोड, कि स्ट्रेट रोड हो, कि रोड स्ट्रेट हो और उस पे एक कार आपकी बढ़िया से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, और वो चलती जाए और स्ट्रेट ही चलती जाए, स्ट्रेट ही चलती जाए, मुड़े नहीं कहीं पे भी, स्ट्रेट रहे, तो ये लीनियर मोशन कहलाएगा। अलाइंड है वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपने अपने घर की छत से, ये घर हो गया सपोज, उसकी छत से आपने एक बॉल को नीचे फेंका, तो अगर आप देखेंगे कि जिस पॉइंट से वो गिरेगी, तो वो सीधा डायरेक्ट धरती पर आके गिरेगी, ग्रेविटी की वजह से, ये तो जनरल बात आपको मालूम ही होगी। तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो ये भी एक लीनियर मोशन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है, हो सकता है वो सर्कल में घूमे, सर्कुलर पाथ में घूमे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। कि हो सकता है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करी तो उसे भी मोशन कहलाया जाएगा। आप लगा लो जैसे कि कोई प्लैनेट सन के रिस्पेक्ट में, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट घूमती हैं, और वैसे वो तो इलिप्टिकल पार्ट होता है, कंसिडरिंग की एक जनरल टर्म, तो फिरकी आपने देखी होगी, फिरकी घूमती है, रोटेट करती है, रोटेट ही कर जाती है वो, ठीक है। वो हो जाता है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल फैन, घर पे पंखा है, पंखा तो देखा ही होगा आप सभी ने, हवा खाते हो गर्मी में भाई, या एसी में ही बैठे रहते हो, ठीक है। रोटेशन होता है ना उसमें, रोटेशन, मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन में आएगा, ठीक है। अभी और हम क्या कह सकते हैं कि जैसे स्पिनिंग टॉप लट्टू, वो भी सर्कुलर मोशन में आएगा, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अभी और कौन से टाइप का मोशन हो सकता है, मोशन हो सकता है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सो वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा कि जो बॉडी होगी, अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन, ये मेरा आ रहा है, प्लीज थोड़ा समझ लेना। कमेंट्स में अगर किसी को हैंडराइटिंग समझना है, कुछ प्रॉब्लम आई, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट आई कैन इंप्रूव ऑन, तो उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियोस में इंप्रूवमेंट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। बट आई वांट कि आप लोग पढ़ें, तो पढ़ें जरूर, ठीक है। ओके, तो अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट्स, if it moves, if it moves, if it moves to and fro, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो ये डेफिनेशन में भी आ जाएगा वाइब्रेटरी मोशन की, कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ही टू एंड फ्रो मोशन में जब एक बॉडी घूमेगी तो उससे हम वाइब्रेटरी मोशन कह देंगे। टू एंड फ्रो कैसे समझाते हैं कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं ऑसिलेटर का, या पेंडुलम का हम कह सकते हैं, पेंडुलम का हम कहते हैं, घड़ी का पेंडुलम देखा है ना, पेंडुलम, उसमें क्या होता है कि जो पेंडुलम होता है घड़ी का, वो फिक्स रहता है, और वो इधर उधर घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, मगर वो इन्हीं डायरेक्शन में घूमता है, मतलब वो कि उसकी मैक्सिमम एक रेंज होती है कि वो इस लेफ्ट साइड में इस पॉइंट तक और राइट साइड में इस पॉइंट के आगे नहीं जा सकता, और वो इसी पॉइंट में यहाँ मूव करता है आसपास, तो इसे ही बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन की, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये उसका सेंटर जो हो जाता है वो उसका फिक्स पॉइंट हो जाता है। अगर हम उसका एक जनरल टाइम एक जनरल टाइम के अंदर हम नोट करें उसकी मूवमेंट, तो वो कैसी रहती है, मतलब वो ऐसी रहती है कि कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस हिसाब से कभी यहाँ कभी यहाँ, फिक्स कहीं पे भी नहीं रहता, मगर फिक्स पॉइंट के इस फिक्स पॉइंट के
हिसाब से वो टू एंड फ्रो मोशन में घूमता रहता है, ये होता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमारा ये वीडियो 1 था मोशन का। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने मोशन की डेफिनेशन को पढ़ा। ठीक है, कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फिर हमने रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी आज। ठीक है, हमने रेफरेंस पॉइंट को जाना कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी सारी है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट का ही खेल है मोशन को डिफाइन करने में कि मोशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक और चीज हमने पढ़ी आज, टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन में हमने कौन से पढ़े, चलो बच्चों मेरे साथ रिकैप्चुलेट करो। पहला हमने पढ़ा कौन सा, लीनियर स्ट्रेट लाइन वाला, कि गाड़ी एक ही लाइन में स्ट्रेट जाती रहेगी, तो वो कौन सा मोशन करेगी, लीनियर। फिर हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने किसका एग्जांपल देखा, हमने एग्जांपल देखा फैन का। अगर नहीं याद आ रहा फैन से कुछ, ऊपर देख लो, ठंडी हवा खाते वक्त फैन का रोटेशन होता है ना। ठीक है, छत पे लगा है फैन सबके, देख लो भाई, तो वहां से रोटेशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, एक और हमने एग्जांपल लिए कौन से मोशन के, वाइब्रेशनल मोशन का हमने एग्जांपल लिया, वाइब्रेटरी मोशन का। और उसमें हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा, उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा पेंडुलम का। ठीक है, घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी। ठीक है, अच्छा एक काम करना, जिस जिसके घर पे पेंडुलम वाली घड़ी है ना, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। कमेंट में लिख देना पेंडुलम, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे घर पेंडुलम वाली घड़ी है और तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से टू एंड फ्रो। और अगर नहीं समझाए तो पेंडुलम को 2 मिनट ऑब्जर्व करना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है पेंडुलम के अंदर वाइब्रेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऑन दिस नोट बच्चों आज का वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और keep on following my channel so that you will get updates regarding further videos. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल का नाम याद रखना, IITian Paji. So Shivam signing off.